छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, जहां पुलिस यस, क्या हो का गया? दावा है कि वो हर बड़े अपराधी तक पहुंच जाती है, लेकिन सवाल यह है कि जब बात तोमर ब्रदर्स की आती है, तो सिस्टम अचानक से इतना कमजोर क्यों पड़ जाता है। आधा साल बीत चुका है, छापे पड़े, इनाम घोषित हुए, टीमें रवाना की गई, लेकिन दोनों हिस्ट्री शीटर आज भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। आखिर कौन सी ताकत है जो रायपुर पुलिस को नाकाम बना रही है। रायपुर पुलिस ने हिस्ट्री शीटर की गिरफ्तारी के लिए अब तक आधा दर्जन राज्यों में दबिश दी है। दिल्ली, भोपाल, इंदौर, नागपुर, जबलपुर, ओके। यहां तक कि यूपी तक, लेकिन नतीजा वही, नो रिजल्ट। दोनों पर सुदखोरी, धमकी, वसूली और मारपीट जैसे गंभीर मामले दर्ज हैं। पुलिस ने 5-5 हजार रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया है, मगर ना कोई गिरफ्तारी हुई, ना कोई ठोस सबूत मिला। सवाल ये उठता है कि आखिर ये किस मिट्टी से बने हैं जिन तक भाई वो 5,000 50,000 दे देंगे वो लोग, मत बताए नाम करके। पुलिस पहुंच ही नहीं पा रही है। पुलिस की अपनी सफाई है कि आरोपी बार बार ठिकाने बदल रहे हैं, इसीलिए उन्हें पकड़ना मुश्किल हो रहा है। लेकिन सिर्फ ठिकाना बदल लेना गिरफ्तारी से बचने का आसान तरीका बन गया है। अगर आम आदमी पर मुकदमा होता तो क्या वो इतने महीने तक आजाद घूम सकता था। फिर हाँ भाई, देखते हैं लोग क्या बोल रहे हैं। मुस्लिम नहीं है तभी आज तक बचे हुए हैं। पुलिस जान तुझे पकड़ नहीं रहा था, मगर नेता मंत्री को बहुत संरक्षण है। तोमर अपने सोशल ईडी में पोस्ट करता है, अगर पुलिस जाएगा तो दिन पकड़ लेगा, पर मजबूर है दबाव में। बीजेपी यूपी बिहारी को बसाने बढ़ाने का काम करती है, प्रति घड़ी हो गया आज तक दिन सकलौता विजय शर्मा की भी नाम क्या है। पुलिस ऐसा ले रही है, इनको संरक्षण दे रही है, 5,000 पैसे नाम रखे हुए हंस रहा है भाई वो पुलिस को 5 लाख महीना दे रहे होंगे, और आसपास किसी खालिस्तानी छिपे होंगे पूरी व्यवस्था के साथ। ऐसा कहना है इसको भाई, कमेंट किया किसी ने यहाँ पर। सही कह रहे हो भाई, सही कह रहे हो भैया। अरे ये बस यही कमेंट कर रहा है क्या? पैसा बोलता है, बिक गई है पुलिस नेता। कोई ताकत नहीं है, ये दोनों बीजेपी के संरक्षण में, और बीजेपी के नेता लोग सभी इनकी हेल्प कर रहे हैं। पुलिस वालों को सोनी टीवी का क्राइम पेट्रोल देखना चाहिए। ओ भाई। आखिर ये तोमर ब्रदर्स कौन है जिन पर कानून भी बेअसर नजर आ रहा है। सूत्रों के मुताबिक दोनों के खिलाफ में 1 दर्जन से ज्यादा केस दर्ज हैं। पिछले कुछ महीनों में पुलिस ने 35 लाख रुपए नगद, 70 तोला सोना, 4 लग्जरी गाड़ियों और भाटागांव की एक अवैध संपत्ति जब्त की है। यहाँ तक कि एक ये स्कॉर्पियो जो कि आरोपियों से जुड़ी बताई जा रही है, यूपी में जलती हुई मिली, लेकिन दोनों भाई गायब। ऐसा लगता है जैसे हर बार पुलिस उनके एक कदम पीछे रह जाती है। सीएसपी पुरानी बस्ती रायपुर राजेश देवांगन का यह कहना है कि आरोपियों के खिलाफ में जांच लगातार चल रही है और पुलिस लगातार कार्रवाई में लगी है। लेकिन सवाल यह है कि जल्द आखिर कब। 4 महीने से ज्यादा बीत चुके गैस ये माइक है जो आप देख रहे हो, ठीक है, ये माइक है। हैं। टीमें लौट आई है, रिपोर्ट जमा हो गई है, पर आरोपी अब तक खुले में घूम रहे हैं। अगर राजधानी में हिस्ट्री शीटर इतने दिनों तक खुले घूम सकते हैं, तो बाकी जिलों में कानून व्यवस्था की हालात का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। कई पीड़ित आज भी डरे हुए हैं। उन्होंने तोमस ब्रदर्स पर धमकी, ब्लैकमेलिंग और वसूली के आरोप लगाए थे, लेकिन अब वो खुद खामोश है। जनता का यह कहना है कि अगर कोई आम आदमी होता तो अब तक जेल में होता। तो क्या इन आरोपियों को किसी रसूख का सहारा मिल रहा है, या फिर पुलिस खुद किसी दबाव में है। अब वक्त है कि यह मामला सिर्फ फाइलों में नहीं बल्कि एक्शन में दिखे, क्योंकि अगर बड़े क्या कंफर्मेशन है कि ये तो यही है इंडिया में और ये दुबई नहीं भागे हों? अपराधियों पर कार्रवाई नहीं होती है, तो कानून पर जनता का भरोसा डगमगाने लगता है। पुलिस चाह ले तो हर बड़ा केस सुलझ सकता है, पर बड़े से बड़े अपराधी को जेल पहुंचा सकती है। लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि ये तोमर ब्रदर्स आखिर किस ताकत के दम पर अब तक आजाद घूम रहे हैं। अब जनता पूछ रही है कि कब होगी गिरफ्तारी, क्योंकि जब बड़े नाम कानून से ऊपर हो जाते हैं, तब छोटे लोग भी सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि आखिरकार कब तक जो है पुलिस इन तक पहुंचती है और हिस्ट्री शीटर तोमर बंदों को गिरफ्तार क्या है भाई, ये क्या है भाई? ये क्या है? क्या क्यों किया ऐसी चीजें भाई? चैन थोड़ी है, क्या है ये? करती है, क्योंकि लगातार समय बीतता जा रहा है और इतने समय बीतने के बाद भी दोनों भाइयों की गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है। इस पूरे मसले पर जब पुलिस से सवाल किया गया, तो उन्होंने अपनी सफाई में साफ तौर पर यह कहा है कि वे लगातार ठिकाने बदल रहे हैं। तो क्या इसका मतलब यह है कि अपराधी अगर ठिकाने बदल रहा है तो पुलिस उस तक पहुंचने में नाकाम साबित होगी। जबकि कहा जाता है कि राजधानी रायपुर पुलिस इतनी तेज है कि हर छोटे से बड़े मुद्दों को वो जो है 24 घंटे के अंदर में सुलझा लेती है, और अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, पुलिस उस तक पहुंच ही जाती है, क्योंकि काफी कड़ाई और मजबूती से राजधानी पुलिस काम करती है। और हमने देखा भी है कि अब तक बड़े बड़े मामलों में पुलिस ने कई खुलासे किए हैं। लेकिन सवाल ये बना हुआ है कि आखिरकार ये दो भाई कहां गायब हो गए हैं और किसकी शरण में ये पड़ रहे हैं कि अब तक पुलिस जो है ना तो इन तक पहुंच पा रही है और ना ही इनकी गिरफ्तारी हो पा रही है। पूरे मामले में अपनी राय हमें जरूर बताइएगा कि इसके पीछे क्या हो सकता है, किसकी वजह। भाई नाम क्या है इनका पूरा? हम्म, नाम इनका पूरा नहीं है। एक है लिखा है कि सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं। देखते हैं इनका सोशल मीडिया क्या है, क्या ये सच में अभी भी पोस्ट कर रहे हैं? ओके, ये है क्या? लॉगिन करने का नहीं बोलेगा हम लोग को। जब जब देखो त्योहार के बुकिंग टोली दो ला 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 ला। अरे, इसका वो नहीं दिखता क्या? अब आउट सेक्शन कहाँ से देखो है? ये कोई नॉर्मल आदमी बना दिया है। स्टेट ब्रदर्स आ गया, मतलब तो और ब्रदर कर रहे हैं कुछ। इस नाम देखना पड़ेगा। फुल मूवी रायपुर 4 महीने से फरार है, मैं तो 5वां महीना हो गया होगा।
है कोई वहाँ पे नाम से, क्या नाम है, कहाँ पे देखा था मैं नाम। ये रहा, रोहित और ये बॉबी, नहीं पर ये तो हिंदी में है तो। राष्ट्रपति को प्रदेश के कुछ करनी से रायपुर, इसका उगला आ गया, नॉट सिक्योर, टैक्स अकाउंट, तो नहीं है सोशल मीडिया। कौन था ये जिसने बोला सोशल मीडिया में ट्राई नहीं बन रहा है?